नमिता जो अपने कार्य में बहुत कुशल भी हैं और बहुत सारे उनके पीछे की खबरों को भी दिखाते हुए आपको नजर आती हैं। हमारे साथ आप देखिए इस वक्त शिप्रा झा और साथ ही साथ आपके सामने इस वक्त देखिए वो चेहरे हैं बिल्कुल आपको पटना और रांची की तस्वीरों को दिखाने वाली, उन खबरों को पहुंचाने वाली ताकत भी देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। आपके सामने ऋतु रोहिणी। ऋतु, बहुत स्वागत भी और महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। दीपाली हमारे साथ हैं, दीपाली त्रिपाठी, और देखिए साथ ही साथ कोमल बहल। तो बिहार और झारखंड की जिन खबरों को आप देखते हैं उन खबरों को आप तक पहुंचाने के पीछे मेहनत, भागदौड़ करने वाली वो ताकत ये महिलाएं ही हैं जिनको आज आप करीब से जानेंगे, पहचानेंगे और देख और सुन भी पाएंगे। और देखिए आज जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, आज मौका खास है क्योंकि आप सिर्फ उस किरदार को देखते हैं जो आपके सामने होती है, उसके पीछे की मेहनत, उस पहचान को बनाने के पीछे की अथक कोशिश जो है वो अपने आप बहुत खास हो जाती है। बिल्कुल देखिए, अब जब हम चर्चाओं की शुरुआत करेंगे तो आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। शिप्रा, हमने बहुत बार देखा है कि जब हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है या हमें बताने की ऐसी कोशिश की जाती है कि आप अपना वजूद अब तलाश रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत कुछ बदल चुका है, हम सब साथ में एक ताकत हैं। बिल्कुल विभा, मुझे लगता है कि पहले के कंपैरिजन अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं और जितनी महिलाएं, जो बार बार हम कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ महिलाएं चल रही हैं, तो वो तो है ही, लेकिन उस दौर से भी कहीं ना कहीं हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आज जिस महिला शक्ति की आप बात कर रही हैं वो सचमुच एक अलग तरीके से उभर कर सबके सामने जरूर आया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये शक्ति जो आप देखते हैं उस शक्ति को अब एक नया आयाम मिल रहा है, अब उनके पंख खुल चुके हैं और तभी तो आज वो उड़ान आपके सामने है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रिचा, चूंकि बार बार जब हम जिक्र करते हैं हम कहते हैं कि देखिए हमने काम तो बहुत किए और काम के पीछे नाम कमाने तक की हमारी यात्राएं भी बहुत सारे संघर्षों से जुड़ी रही हैं, तो ये तजुर्बा तो सभी के जीवन में रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ना विभा की एक छोटे से शहर से निकलकर सारी लड़कियां जो हैं, सारी बेटियां जो हैं अपने अपने जिलों से यहाँ आई हैं और महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे हम बात करते हैं तो हम तो तब सशक्त हो गए थे जब वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में आज इस मंच पे हम साथ बैठे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी महिला सशक्तिकरण के लिए? एक उदाहरण हम ही पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए हम सिर्फ रोल, ये एक किरदार मात्र हैं, हम वो रोल मॉडल हैं और उन रोल मॉडल के पीछे हमारे भी रोल मॉडल बहुत सारे लोग रहे होंगे। रंजना, हमने भी तो किसी को देखकर, सीखकर और उनसे इंस्पिरेशन लेकर आज इस तक की यात्रा की है। वाकई जैसे कि मैं रांची से हूँ और काफ़ी वो अलग ही प्राउड फील होता है जब हम अपने आप को यहाँ पर पाते, क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है और उस नेटवर्क में हम यहाँ पर सब साथ बैठे हुए हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का और इस बीच जो हम सब साथ बैठे हैं और बिल्कुल, तो देखिए ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है और ये बात सभी हम जानते हैं कि हम इस तक जब पहुंचे हैं तो गांव, शहरों और छोटे कस्बों से निकलकर किसी देश और प्रदेश में पहुंचकर, मेट्रो सिटीज में पहुंचकर अपनी पहचान बनाना आसान काम नहीं होता है। सुबह चूंकि आपने स्कूलिंग, कॉलेजिंग जो है वो पटना से किया, पटना से निकलकर अगर आप मेट्रो सिटीज तक पहुंचती हैं तो बहुत सारी इसके पीछे मेहनत भी होती है, बाप का साथ और सहयोग भी होता है। जी, पूरे परिवार के साथ साथ पूरे शहर की ताकत में लेकर यहाँ तक पहुंची हूँ और इस नेटवर्क में जब मैं पहली दफे आई और उस वक्त से लेकर अब तक की यात्रा बेहद खास रही है। वो इसलिए क्योंकि पटना के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई लिखाई की है और वहां से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी खास रहा और नेटवर्क की टीम ने मुझे एक अलग पहचान दी, ताकत दी और यही वजह है कि आज एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर, एक महिला ताकत के तौर पर आज मैं आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल, तो देखिए अब नारी की पहचान सिर्फ घर में बैलेंसिंग को लेकर नहीं है, अब वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की महिला और मजबूत महिला के तौर पर उभर रही है। वो सिर्फ आपको जमीन पर ही लोगों के सामने चुनौतियां पेश नहीं कर रही है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारे साथ ये टीम जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो सभी महिलाएं, वो सारी नारी शक्ति जो है
उनके पीछे की शक्ति भी किस रूप में काम करती है, जरा वो भी जान लेते हैं। सोनाली, कैसे देखती हैं इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को? अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूं तो मैं सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ आज के दिन बल्कि हर दिन आप महिलाओं का उतना ही सम्मान करें जितना आप आज के दिन करना चाहते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि एक छोटे से शहर जहानाबाद से मैं बिलोंग करती हूं, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां से निकलकर इंडियाज़ लार्जेस्ट नेटवर्क में आके काम करना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और मेरी फैमिली के लिए उससे भी ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने पापा को पहली बार बताया था कि मैं इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहती हूँ तो उनका बहुत ही कंफ्यूज सा रिएक्शन था, क्योंकि उनके लिए ये चीजें काफी नई थी। स्वीकार करना, देखिए ये लेकिन सोच, ये मानसिकता, ये बहुत बड़ा एक बदलाव इस वक्त आ चुका है और ये बदलाव हम सब में आपको नजर आता होगा और हम जैसा बनने की बहुत सारे लोगों के चाहते भी होंगे। क्यों प्रतिज्ञा? जी बिल्कुल मैम, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं बिहार के शिवहर ज़िले से आती हूँ और ज़्यादातर लोग शिवहर को ज़िला भी नहीं मानते, लोग कहते कि अरे ये तो सीतामढ़ी है ऐसा करके। तो जब मैं यहाँ पर आई और मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया तो लोगों को काफ़ी हिम्मत मिली, लोग मुझे कहने लगे कि अरे कोई पहली ऐसी जर्नलिस्ट है जो शिवहर ज़िले से निकल कर आई है। तो प्रतिज्ञा घर पहुँचती है तो लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है कि भाई प्रतिज्ञा देखिए टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि घर वालों के लिए, गाँव परिवेश के लोगों के लिए ये बड़ी बात हो जाती है। जी मैम बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं जब घर जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अरे आपको मैंने टीवी पर देखा, आपको मैंने मोबाइल पर देखा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोग मेरे नाम से भी लोग अब मेरे पेरेंट्स को जानने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है, वो यही चाहता है। और बिल्कुल आज जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे जैसे और हमारे पीछे हमारे परिजनों की मेहनत और साथ सहयोग कितना काम करता है, आज इस मुकाम पर पहुंचकर आप उस भूमिका को निभाते हुए बड़े बखूबी समझ पाते हैं। और जब हम तृप्ति का रुख करेंगे, तृप्ति आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि इस यात्रा को तो आप जरूर बताओ कि यात्रा कैसे आपने यहाँ तक की तय की और उस यात्रा में घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं देश की तमाम महिलाओं को, देश विदेश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। माइक ऑन कर लो। वो गोपालगंज जिले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज जिले का एक छोटा सा गांव है। तृप्ति बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, पहले शायद, हाँ बिल्कुल, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें। सबसे पहले तो मैं देश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कोई माइक की थोड़ी सी तकनीकी कुछ बाध्यता है, हम तृप्ति तक एक बार जरूर पहुंचेंगे और जानेंगे भी। नो माइक में प्रॉब्लम। बिल्कुल, चलिए हम ये सारी चीजों को जानने के साथ साथ दीपिका मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। बिल्कुल माइक दीपिका तक पहुंच चुका है। दीपिका अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके लिए भी बाकी तमाम आपकी महिला सहयोगियों की तरह ही चैलेंजिंग टफ रहा यहाँ आना, या बड़ी इजीली घर वालों ने कहा कि नहीं चलो दीपिका जाओ अपने सपनों को पूरा भी कर लो, जो उड़ान आप देखना चाहते हो वो उड़ान भी छू लो? मैं पटना जैसे शहर से आती हूँ और मेरे लिए ये कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बात नहीं रही क्योंकि मैं पटना शहर से आती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जिन लड़कियों को देखती हूँ और सुनती हूँ, उनके बारे में सुनती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इस मोमेंट को मैं प्राउड समझती हूँ कि इतने छोटे छोटे शहर से लोग जब आते हैं और हैदराबाद जैसे शहर में, तो फिर ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। यहाँ से कोई शिवहर से हैं, कोई गोपालगंज और मैं पटना से हूँ। ऑफकोर्स मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा है। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आई एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा काम को सीखना, काम को दिखाना, न्यूज़ को पेश करना, किस प्रकार से न्यूज़ को आपके सामने पेश करते हैं। देखिए हम ये भी जानेंगे क्योंकि यहाँ जितने किरदार आपको आज नजर आ रहे हैं वो अपने अपने कार्यों में कुशल हैं। उन्होंने आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन के सामने भी और स्क्रीन के पीछे भी बड़ी मेहनत की है और सबकी एक एक्सपर्टीज है जो वो बताती है कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है आप तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन इस बीच हम तृप्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तृप्ति से जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है
क्योंकि तृप्ति एक खास कार्यक्रम के जरिए भी आप तक जुड़ती रही हैं, लेकिन उस कार्यक्रम की चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले जरा उनकी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तृप्ति, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नेटवर्क के साथ जुड़ना कितना आसान रहा और यात्रा कैसी रही? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं देश और पूरी दुनिया की महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज जिले का एक गांव है देवापुर, बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन मुझे वहां ज्यादा रहने का मौका नहीं मिल पाया। तो तकनीकी कुछ न कुछ जरूर बाध्यता आ रही है। और देखिए, तृप्ति से हम तृप्ति को यूं जाने भी नहीं देंगे, हम आज उस परिचय को तो बताएंगे ही, उनके कार्य और वो जो खास काम करती हैं, जिनको आप तक लेकर पहुंचती हैं, उस काम को भी जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तृप्ति, हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, जरा पहले चेक कर लीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। बिल्कुल, जी विभा जी, मुझे लग रहा है कि अब तृप्ति की आवाज ठीक हो चुकी है। बिल्कुल, अब आवाज ठीक हो चुकी है, तो दर्शकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तृप्ति, जरा आप ये बताइए, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी कि वहां से यहाँ तक आना अपने आप में एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जब मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ज्वाइन किया, तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना पीरियड था, पैंडेमिक था, और उस दौरान मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे कॉल आया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई और यहाँ तक पहुँची। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज ज़िले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज में एक काफ़ी खूबसूरत सा गाँव है देवापुर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और वहाँ लेकिन मुझे रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। मेरी पढ़ाई कोलकाता से हुई, बचपन मेरा कोलकाता में गुजरा। देखिए, गोपालगंज के लोग तो बड़ा मतलब ढीठ भी होला, बड़ा हंसमुख भी होला, तो मैं ई वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा भाई। गोपालगंज के लोग के नाम और पहचान के सवाल पर थोड़ा मतलब स्माइली के साथ बताएंगे भाई। यात्रा तो कहीं भी गए नहीं, लेकिन भोजपुरी के साथ लगाव जुड़ाव कैसे रहल? भोजपुरी तो हमार मातृभाषा है, एकरा साथे जुड़ाव जौन हमार बाटे वो बहुत खास बाटे, माने दिल से जौन रिस्पेक्ट बाटे भोजपुरी के। और जौन अभी हम रउआ सबके सामने ले के आओ तनी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी जंक्शन के थ्रू हम रउआ लोगिन खातिर एक से बढ़कर एक कलाकारों के लेके आवेनी, जे अपन गाना या फिर से जो भोजपुरी माटी से जे जुड़ल कलाकार बाड़न, उनकरा के हम रउआ लोग के सामने लेकर बिल्कुल रउआ लोग अच्छा से समझ गए लोग हम कि भाई खाली खबर ना दिखावल जाला, खबर के पीछे भी खबर होला। वो खबर कैसे पहुंची, भाषा क्षेत्रीय जरूर होकर, लेकिन संवाद बहुत साफ साफ होके के चाहिए। और बहुत सारा अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग जी आज मौजूद बा, तो थोड़ा बहुत हम चाहें कि भाई हमनी के विस्तार वाला स्वरूप जौन बिहार के बाटे, बिहार के लोग के पहचान काम से भी, भाषा से भी, अपनत्व से और प्यार मोहब्बत से भी बा, तो वो चीज के भी आज चर्चा कल गई। ऐसे क्षेत्रीय भाषा के भी इस्तेमाल करता नहीं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, कॉलेजिंग, स्कूलिंग सब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी से, बड़े शहरों से, उस चकाचौंध से जहां पर